जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय पर। तो दोस्तों, संज्ञा से लेके अव्यय तक का सफ़र चल रहा है। इसमें ये चौथी वीडियो है और आज हम कराएंगे आपको सर्वनाम। ठीक है, कल संज्ञा का करा दिया था पूरा, आज से सर्वनाम शुरू होगा और आज सर्वनाम एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद विशेषण, फिर क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक अव्यय, ऐसे करके पूरा कराएंगे। तो लगभग 6-7 वीडियो बन जाएंगी, 7 तो वीडियो बनी जाएंगी, मतलब चौथी वीडियो है। उसके बाद हम 3 से 4 वीडियो में आगे का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम होता क्या है पहले वो देखते हैं। देखिए, जहाँ संज्ञा की जगह पर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वही शब्द सर्वनाम होते हैं। सीधा समझ लीजिए, ज़्यादा परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्व मतलब सबकी जगह, नाम मतलब नाम, यानी जो सबकी जगह, यानी सभी नामों की जगह जो यूज हो सकें वो सर्वनाम हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त न होकर वो किसी भी नाम के लिए यूज हो सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, सर्वनाम मतलब जो सबके नाम के लिए यूज़ हो जाए वही हो जाता है सर्वनाम। ठीक है, अब इसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा डेफिनेशंस का तो कोई मतलब है नहीं याद करने का। ठीक है, आजकल वैसे डेफिनेशंस ऑप्शंस में पूछी जा रही हैं, तो इतनी बहुत है जितना मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। ठीक है, चलिए, सर्वनाम के प्रकार मतलब भेद 6 होते हैं। तो 6 भेदों में पहला भेद होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। उसे डिस्कस कर लेते हैं। जो स्त्री या पुरुष किसी के भी नाम के बदले आता है। किसके बदले? नाम के बदले आता है। स्त्री या पुरुष किसी के भी नाम के बदले आ सकता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं। अब पुरुषवाचक में 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, यानी जो कह रहा है वो। एक मध्यम पुरुष होता है, ठीक है, जिससे कह रहा है वो। एक अन्य पुरुष होता है, जिसके बारे में बोल रहा है वो। ठीक है, यानी एक तो हो गया वक्ता, वक्ता मतलब उत्तम पुरुष। ठीक है, एक हो गया श्रोता, श्रोता मतलब मध्यम पुरुष। और इन दोनों की बातों को, जिसके भी बारे में, ये तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा अन्य पुरुष। क्लियर? जैसे कि आप हो, ये आपका फ्रेंड है, आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं एक इस यहाँ पे जो खड़ा है इस तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो जो आपका फ्रेंड बात कर रहा है तो ये हो गया कर्ता, मतलब उत्तम पुरुष। आप उसकी बात को सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष, और ये जिसके बारे में बात चल रही है वो अन्य पुरुष। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है? मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तुझको, तेरा, तुझे, तूने, तुमने, आपका, आपकी, आपके, आपने, आपको। ठीक है, ये सब। फिर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन आता है? यह, वह, ये, वे, इन, उन, उनको, इनका, इनकी, उन्हें, इन्हें, उसको, उसकी, उसका, उसे। ठीक है, ये सभी क्या हैं? अन्य पुरुष हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में पहुंचते हैं। अब दूसरा कौन सा है आपका? सेकंड नंबर। तो ये सेकंड नंबर का है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव, इसको बेटा संकेतवाचक भी कह देते हैं। संकेतवाचक, ठीक है, इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो ये क्या करता है कि ये हम इशारे के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई इशारा करना हो, ठीक है, ये हमारे नज़दीक की वस्तुओं को, ठीक है, निकट या दूर किसी भी वस्तु की उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है। एक तरीके से पोजीशन मान लीजिए, संकेत मान लीजिए। देखिए, निश्चयात्मक संकेत। ठीक है, जैसे यह, वह, ये, वे। कैसे? यह पुस्तक मेरी है, यह मेरे हथियार हैं। ठीक है, वह मेज़ उनकी है, ठीक है, वह उनकी मेज़ है, वे तुम्हारी आदमी हैं। ठीक है, ये वो, मतलब हम उंगली का इशारा करके, ठीक है, जैसे इस प्रकार से उंगली का इशारा करके, जैसे ये उंगली मान लीजिए, तो इसका इशारा करके हम कुछ बोलेंगे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक में और निश्चयवाचक में अंतर क्या है वो समझते हैं पहले। जैसे पुरुषवाचक क्या होता है? वे मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो करता है, जो यानी उत्तम पुरुष होगा या मध्यम पुरुष होगा। ठीक है, इसमें अन्य पुरुष नहीं होगा मोस्टली। इसमें
अन्य पुरुष नहीं हो जाता है कभी कभी, जैसे मैंने इस पर जिस पर गोला किया ये अन्य पुरुष है, लेकिन आपको पता लग रहा होगा कि वे किसी व्यक्ति के बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यह, वह, ये, इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और भी है बेटा। इसमें डिफरेंस ये है कि वे हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं, यहाँ पर इशारा किया जा रहा है, वे मुझे बुला रहे हैं, इसमें इशारा नहीं किया जा रहा, इसमें इशारा किया जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें इशारा किया जाए वो निश्चयवाचक, और जिसमें इशारा नहीं किया जाए वो पुरुषवाचक। ये इसमें मेन है, ठीक है, ये मेन बात है, बस इसको ध्यान रखना। जहाँ इशारा करके कोई बात कही जाती है वो निश्चयवाचक या संकेतवाचक होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति के बदले, यानी किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होता है, और निश्चयवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति या उसकी ओर संकेत किया जाता है, इसलिए वह निश्चयवाचक होता है। देखो जो मैंने बताया था वही है लगभग इसमें, और मैंने इससे थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि आप जहाँ इशारा करके बताएं वो संकेतवाचक हो गया, भैया हमने यहाँ पे इशारा कर दिया तो ये संकेतवाचक हो गया। और जहाँ किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, किसी व्यक्ति की जगह पे हम कोई यूज़ कर रहे हों यह वह, तो वहाँ हो जाता है पुरुषवाचक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जिसमें किसी निश्चित सर्वनाम के बारे में या निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, अनिश्चयवाचक, ठीक है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर, जैसे कोई कुछ, अब पता नहीं चल रहा कितना, जैसे कोई आ रहा है या कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं लिखा, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, तो ये हम न तो नाप तोल कर पा रहे हैं, न डिसाइड कर पा रहे हैं कि कितना है क्या है, तो जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं वो होता है हमारा अनिश्चयवाचक, ठीक है। फिर कभी कभी कुछ शब्द समूह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कैसे, कुछ न कुछ, देख लीजिए ये है, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ, ये सारे क्या हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रखना इनमें कन्फ्यूज़ होकर अव्यय मत लगा देना, ये अव्यय नहीं होते, ठीक है। अब जैसे कभी कभी, ये शब्द भी ऐसा ही है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधबोधक, कौन सा, संबंधवाचक या संबंधबोधक, कुछ भी बोल दीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन, ये एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से रिलेशन करता है, रिलेशन मतलब उसका संबंध बताता है। एक तरीके से ऐसे मान लीजिए, जैसे जो आया है, यानी जो किसका बता रहा है, आने का, सो जाएगा, यानी जो आने का बता रहा है और सो जाने का बता रहा है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, यह ध्रुव सत्य है, ठीक है। जो करेगा, ठीक है, वह भरेगा, तो जो के साथ वह लिख दीजिए या सो लिख दीजिए, जो करेगा सो भरेगा, ऐसे भी बोलते हैं ना, ठीक है। इस तरीके के जो होते हैं वो संबंधवाचक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पांचवा है प्रश्नवाचक। पांचवा कौन सा है, प्रश्नवाचक। इसमें दूसरे पता लग जाती है, ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, बस इतना ध्यान रखिए आपको, ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, बाकी कौन, क्या, क्या, क्यों, इस तरीके के जो होते हैं वो सभी के सभी प्रश्नवाचक होते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर होता है निजवाचक, यानी रिफ्लेक्स प्रोनाउन बोलते हैं अंग्रेजी में। निजवाचक, इसमें तीन विभक्तियाँ होती हैं निजवाचक में, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तीनों पुरुषों के लिए अलग अलग होता है ये, ठीक है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, या मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, तुम अपना आपा खो देते हो, वह स्वयं यानी खुद गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप, आपने, खुद, स्वयं, ये सब निजवाचक के हैं, ठीक है। आप, आपने, अपना, अपने आप, स्वतः, स्वयं, ठीक है, खुद, ये सब निजवाचक के। निज मतलब अपने बारे में रिफ्लेक्स करना, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन होता है वो अपना ही तो होता है, तो इसी से समझ लीजिए आप, ठीक है। अब जैसे एक आप जो है वो आदर सूचक भी होता है, जैसे आप दिल्ली जाइए, तो ये तो आदर सूचक हो गया। मैंने कहा ये काम आप खुद ही कर लीजिए, तो इसमें खुद जो है वो कौन सा हो गया, खुद जो है वो निजवाचक हो गया, और आप जो है वो सर्वनाम हो गया, ठीक है। कौन सा सर्वनाम हो गया, मैं, तुम, हम, वे, आप पुरुषवाचक हो गया, ठीक है, हाँ जी, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। और जो ये वाला आप है, ठीक है, जैसे मैं अपना काम आप करता हूँ, या आप अपना काम आप ही कीजिए, तो ये जो दूसरा वाला आप है वो जो स्वयं के लिए आए, स्वयं के लिए, जो किसके लिए आए, स्वयं के लिए आए, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, वो वाला आप हो जाएगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब जो रिफ्लेक्शन में मिले,
मतलब कि निजवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग कैसे किन किन परिस्थितियों में होता है, अब ये और देख लीजिए एक बार। किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा निश्चित करने के लिए, जैसे मैं आप वहीं चला जाऊँगा, मैंने निश्चित कर लिया कि मैं स्वयं ही जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। ठीक है, वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, तो यहाँ अपने क्या होगा, खुद को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्वसाधारण के अर्थ में, कैसे आप भला तो जग भला। ठीक है, अपने से बड़े का आदर कीजिए। ठीक है, ये सर्वसाधारण के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो एक और उदाहरण दिया है आगे, उसको देख लेते हैं। तो अगला है सर्वसाधारण के अर्थ में आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों के आदर करना चाहिए। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। अब पुरुषवाचक और निजवाचक में क्या फ़र्क होता है, देखिए आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आप है ये पुरुषवाचक है, मैं थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। अब शिवानी हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, आप बड़ी संवेदनशील हैं, तो यहाँ का भी जो आप है वो भी पुरुषवाचक है। ठीक है, लेकिन कौन सा आप पुरुषवाचक नहीं है, अब देख लीजिए। मैं आप चली जाऊंगी, ये पुरुषवाचक नहीं है। ठीक है, तुम उसे आप ही करो, ये भी पुरुषवाचक नहीं है। ये सब रिफ्लेक्सिव हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक, वह आप ही पढ़ लेता। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक। क्लियर, चलिए आगे। ये कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, देखिए सभी को बताया है, इसमें 4 इस स्लाइड में हैं और बच्चे कुछ 2 दूसरी स्लाइड में। चलो एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष मैं हम तुम, मैं हम लोग। ठीक है, मध्यम पुरुष में तू तुम आप लोग तुम लोग। ठीक है, अन्य पुरुष में यह ये वह वे ये लोग वे लोग। ठीक है, निश्चयार्थक में निकटवर्ती में यह ये, दूरवर्ती में वह वे। ठीक है, अनिश्चयवाचक में प्राणिबोधक यानी कोई, वस्तुबोधक कुछ। ठीक है, इस प्रकार से। फिर लास्ट में संबंधबोधक में जो सो जिसका उसका। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्नवाचक की बात कर ले रहे हैं। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्राणिबोधक यानी कौन। ठीक है, वस्तुबोधक क्या, बाकी और भी हैं। ठीक है, मोस्टली यही दोनों पूछे जाते हैं, कौन क्या। अब जैसे किसने, ये भी पूछा जा सकता है, क्यों भी पूछा जा सकता है, तो बहुत सारे होते हैं। अब निजवाचक में बात कर ले रहे हैं। निजवाचक में आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, ये सब के सब। अब नोट, भैया इंपॉर्टेंट होता है ये नोट। क्या कह रहा है, जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और अगर किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण होते हैं। लिख लीजिए, जब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यह हर कोई फंसता है। जैसे यह आ गई या वह आ गई। ठीक है ना, अब जैसे कहा यह किताब आ गई, तो क्या बन जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा। क्लियर, चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं एक बार। सर्वनाम के विकारी रूप। अब विकारी रूप क्या होते हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे, सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है, संबोधन हे अरे जो है उसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। इसके विकारी रूप हैं मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, तुम्हारा, आपने, आपको, मुझे। ठीक है, तुझे, तुम्हारा, तेरा, तुमसे, इनसे, इनको, इसको आदि। ये सारे कैसे रूप होते हैं, ये विकारी रूप होते हैं। ठीक है, कैसे, विकारी रूप। क्लियर, इन पे लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा विकारी है तो संज्ञा की जगह जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो तो अपने आप ही विकारी हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का पद परिचय क्या होता है भैया, यानी सर्वनाम में क्या क्या होता है, लिंग होता है, भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, फिर लिंग होता है, वचन भी होता है, कारक भी होता है। और लिंग वचन कारक बिल्कुल संज्ञा की तरह चलते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें मैं सर्वनाम है, पुरुषवाचक है। उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक में भी पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, अब सर्वनाम क्या है, कुछ
कैसा है, अनिश्चयवाचक है, पता नहीं है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्मकारक है, ठीक है, पढ़ा है, क्रिया का कर्म है। क्लियर? तो ये इसका पद परिचय है, तो याद रखिएगा। तो देखो मैंने संज्ञा करा दी, सर्वनाम करा दिया। तो दोस्तों आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और भैया शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके, और ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,